जयंती लाल की मिठाई की दुकान गांव में सबसे बड़ी थी। जयंती लाल खुद अपने हाथों से मिठाई बनाया करता था, देसी घी में। अरे जयंती बेटा, 1 किलो बेसन के लड्डू तौल दो। जी काका, अभी थोड़ी देर पहले ही लड्डू बनाए हैं, देसी घी में। अरे इसीलिए तो मैं खुशबू से खींचा चला आया बेटा। तेरे हाथों की मिठाई का तो कोई जवाब ही नहीं। तुझसे अच्छा हलवाई इस गांव में नहीं है। शुक्रिया काका, ये लीजिए आपकी मिठाई। अक्सर जयंती लाल के ग्राहक उसकी मिठाइयों की तारीफ किया करते थे। जयंती लाल भी बहुत खुश था। जयंती लाल के घर में उसकी पत्नी गायत्री और 4 बच्चे थे। बड़ा बेटा श्रीधर और 3 बेटियां श्वेता, मीना और मधु। ये लो गायत्री। ये क्या है? ये श्वेता, मीना और मधु के लिए हार है। और मेरे लिए? अरे तुम्हें कौन सी दूसरी शादी करनी है? अभी तो हमें श्वेता की शादी की तैयारी करनी है, इसलिए मैं ये हार लाया हूँ। धीरे धीरे सब इकट्ठा तो करना होगा ना। अच्छा किया। वैसे भी मेरी बहन बता रही थी कि पड़ोस के गांव में ही एक पढ़ा लिखा अच्छी नौकरी करने वाला लड़का है जो श्वेता के लिए बिल्कुल सही है। तो देर किस बात की, उन्हें लड़की देखने आने को बोल दो। ठीक है। बस एक एक करके तीनों बेटियों की शादी कर दूं, तो मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। और श्रीधर की? अब उसका क्या कर सकता हूँ? वो घोड़ा 30 साल का है, लेकिन मजाल है जो कोई काम कर ले। ऐसे निकम्मे लड़के से कौन अपनी बेटी की शादी करवाएगा? अब आप ही ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? तभी श्रीधर घर आया। आ गए लाट साहब, आज कहाँ से आ रही है आपकी सवारी? दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गया था। वाह वाह, कभी दुकान पे भी आइए। 30 साल के हो गए हो, अभी तक एक पैसा नहीं कमाते। क्या जिंदगी भर बाप की कमाई पर जीने का ही सोच रखा है? अरे पापा, कल से पक्का दुकान पे आ जाऊंगा। और ये कल कब आएगा? अरे अब वो बोल रहा है कि कल से वो आ जाएगा, तो जाने भी दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर तुम कल से दुकान पर नहीं आए तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। फिर देखता हूँ तुम्हारे निकम्मे दोस्त तुम्हें कितने दिन पाल सकते हैं। जयंती लाल ने अपने बेटे श्रीधर को सुधारने के लिए उसे धमकी दे दी। अगली सुबह श्रीधर अपने पापा के साथ ही दुकान पर गया। पहले तुम काउंटर पे बैठो, मिठाई बेचना सीखो, फिर तुम्हें बनाना भी सिखा दूंगा। ठीक है पापा। जयंती अंदर किचन में अपने नौकर के साथ मिठाई बनाने लगा और श्रीधर काउंटर पर बैठकर मोबाइल में रील्स देखने लगा। अरे ये मिठाई कितने की है? श्रीधर का दुकान पर ध्यान नहीं था। अरे भैया, तुमसे बोल रहा हूँ, जयंती भैया। उस आदमी ने जयंती लाल को आवाज लगाई और वो तुरंत काउंटर पे आया और उसने देखा कि श्रीधर तो फोन में लगा पड़ा है। बोलिए भैया, क्या चाहिए? ये मिठाई कितने की है? बस 300 रुपए किलो। ये 2 किलो दे दो। जी भैया। जयंती ने उस आदमी को मिठाई दे दी और पैसे ले लिए और फिर श्रीधर का मोबाइल फोन छीन लिया। अरे पापा! अरे गधे, वो ग्राहक कब से तुझे आवाज लगा रहा था। तू फोन में घुसा रहेगा तो ग्राहक लौट जाएंगे। अब से ये फोन मेरे पास रहेगा। घर जाते वक्त ले लेना। चलो। जयंती ने श्रीधर का मोबाइल छीन लिया और फिर श्रीधर को ना चाहते हुए भी दुकान पर ध्यान देना पड़ा। कई लोग मिठाइयाँ खरीदने आते और मिठाइयों के स्वाद की तारीफ किया करते थे। ऐसा करते करते पूरा दिन बीत गया। आज श्रीधर थक हार कर घर लौटा तो उसकी माँ ने अपने लाडले का लाड़ किया और उसके हाथ पांव दबाने लगी। वाह, ये विशेष सेवा सिर्फ अपने बेटे के लिए। हाँ, आज पहली बार ये काम करके लौटा है। अच्छा है। अगले कुछ दिनों तक श्रीधर रोज जयंती लाल के साथ दुकान पर जाया करता था। श्रीधर को अब दुकान पर बैठना पसंद था। अब सब कुछ सही चल रहा था तो एकाएक जयंती लाल की तबीयत खराब हो गई। उसने बिस्तर पकड़ लिया। सारा परिवार परेशान हो गया। इससे पहले कि जयंती लाल को हॉस्पिटल ले जाया जाता, उसने दम तोड़ दिया। हे राम! पापा, पापा!
इस परिवार की नींव हिल गई। घर का करता धरता चल बसा। कुछ दिनों बाद अब इन तीनों की शादी कैसे होगी? वो थे तो कुछ न कुछ कर ही लेते। मैं हूं ना माँ, मैं अपनी तीनों बहनों की शादी अच्छे से करवाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब तुझसे ही उम्मीद है बेटा। अगले दिन से श्रीधर ने मिठाई की दुकान खोली। उसे मिठाई बनाना नहीं आता था, पर उसके नौकर उसके साथ थे। काका, आपको पापा की तरह मिठाई बनाना आता है ना? मैंने उनके साथ सालों तक काम किया है, पर ज्यादातर मिठाई वो खुद ही बनाते हैं। मुझे आती है सब, पर उनके जैसा स्वाद आएगा या नहीं वो नहीं पता। कोई बात नहीं, आपको जितनी आती है आप कोशिश कीजिए। उस दिन श्रीधर ने नौकर के साथ मिठाई बनाना शुरू किया। कुछ ही घंटों में उसकी कुछ मिठाइयाँ तैयार हो गईं। अब ग्राहक को ये कैसी लगती है वो देखते हैं। जी छोटे मालिक। श्रीधर ने वो मिठाई काउंटर पे रख दी और फिर ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगा। एक ग्राहक आया। बेटा, जयंती लाल का सुनकर बहुत दुख हुआ। अब होनी को कौन टाल सकता है। भगवान जयंती की आत्मा को शांति दे। जी काका। बेटा, वो जलेबी ताजी है क्या? जी काका, ये लीजिए, चखिए। उस आदमी ने जलेबी चखी। अच्छी है, पर जयंती का स्वाद नहीं है। खैर, मुझे 1 किलो जलेबी दे दो। ठीक है काका। श्रीधर ने उस बूढ़े आदमी को मिठाई दे दी और पैसे ले लिए। फिर कई लोग मिठाई लेने आए, पर आज पहले की जैसे उसकी बिक्री नहीं थी। अरे जयंती भाई जैसा स्वाद नहीं है। सबकी यही बातें सुनकर श्रीधर परेशान था। आज उसकी बिक्री पहले से आधी भी नहीं हुई थी। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। श्रीधर पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसकी सारी मिठाइयाँ बिक ही नहीं रही थी। वो परेशान हो गया। जब वो घर लौटा, क्या हुआ बेटा? माँ, आज भी वही हाल, कुछ खास बिक्री नहीं हुई। कोई बात नहीं बेटा, तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रीधर अपने पिताजी की तस्वीर के पास गया। पापा, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। काश मैं पहले ही आपसे मिठाई बनाना सीख लेता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। पापा, मेरी मदद कीजिए पापा। श्रीधर उदास होकर सो गया। आधी रात को उसके कमरे में एक सुनहरी रोशनी घूमने लगी और उसके सर के पास एक जादुई सुनहरा मर्तबान प्रकट हो गया। जब श्रीधर सुबह उठा तो वो मर्तबान देखकर दंग रह गया। ये कहाँ से आया? श्रीधर ने वो मर्तबान उठाया तो उसके नीचे एक चिट्ठी थी। ये जादुई इलायची है, इसे अपनी मिठाइयों में मिलाओ। ये पढ़कर श्रीधर मर्तबान और उसके अंदर की इलायची को गौर से देखने लगा। जादुई इलायची जरूर पिताजी ने भेजी होगी। धन्यवाद। श्रीधर वो जादुई इलायची का मर्तबान लेकर दुकान पहुंचा। रोज की तरह उसने अपनी मिठाई बनाई और फिर उसमें जादुई इलायची मिला दी। फिर श्रीधर काउंटर पर बैठ गया। अरे भैया, वो मिठाई दिखाओ जरा। हाँ। उस आदमी ने मिठाई चखी और वो खुश हो गया। बहुत अच्छे, ऐसी मिठाई तो मैंने कभी नहीं चखी। मुझे 1 किलो दे दो। अपनी मिठाई की तारीफ सुनकर श्रीधर खुश हो गया और उसके बाद हर ग्राहक ने श्रीधर की मिठाई की तारीफ की। बेटा, ये तो जयंती लाल की मिठाई से भी अच्छी है। और देखते ही देखते आज उसकी सारी मिठाई खत्म हो गई। श्रीधर बहुत खुश था और फिर श्रीधर हर दिन मिठाइयों में जादुई इलायची मिलाने लगा और उसकी दुकान चल पड़ी। उसकी आमदनी बढ़ गई। कुछ ही महीनों में श्रीधर ने अपनी बहन श्वेता की शादी बड़े धूमधाम से की। आखिर तूने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली बेटा। श्रीधर जानता था कि उसने अकेले ने कुछ नहीं किया। ये कमाल तो जादुई इलायची का था। जादुई इलायची के स्वाद ने श्रीधर और उसके परिवार की किस्मत बदल दी।